नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनन एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन करेंगे जो आरपीसी सेकंड ग्रेड में अब तक पूछे गए हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है। अगर कोई भी क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको बाद में दोबारा करवा दूँगी। तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और कम से कम टाइम में उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या उन पे मेथड ट्रिक लगा सकते हैं, वो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें, जिसमें स्टार्टिंग में हम पीछे के क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम जो अभी लास्ट रिसेंट में जो अपना हुआ था 2022 में सेकंड ग्रेड का, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पूछा गया है कि -1⁻⁻³ का कोई एक मान बताना है। कोई एक मान, चार ऑप्शन दे रखे। -1⁻⁻³ का कोई एक मान हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, ये क्या बनता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, जिसमें हमने किया था जब वीडियो मैंने करवाया था कंप्लीट थ्योरी लेक्चर जो लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो होती है अपने पास, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, डिटेल में मैंने करवा दिया था। ये 1 × 2m π/n लिखते हैं इसको, 1 × 2m πn, जो r थीटा होता है। क्लियर है। ये तो अपने पास 1⁻⁴ का था। अगर -1 की पावर 1/n आता है तो उसके लिए क्या हम लेते हैं कि 1 × 2m+1 × π/n लेके चलते हैं। क्लियर है, सही से दिख रहा है आपको? अब ठीक होगा, पहले थोड़ा दूर था। क्लियर है। तो ये अपने पास अगर 1⁻⁴ है तो हम इससे वैल्यू निकालेंगे, -1⁻⁴ है तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, n = क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3। तो हम क्या लेंगे, -1⁻⁴ की वैल्यू क्या होगी, 1 × n 3 है तो ये हो जाएगा 2m + π/3। अब m क्या लेना है, m की वैल्यू 3 होंगी। जैसे इसके 3 रूट निकलेंगे तो m हमें 0 से शुरू करना है, 0 1 2 3 वैल्यू लेनी है। जैसे यहाँ पे m क्या होगा, m = होगा 0 1 2 3 अप टू चलता जाएगा कहाँ तक, n-1 तक। ये m की वैल्यू है। यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2। तो इसको अगर हम कोस की फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, कोस × 2m प्लस, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखेंगे तो π/3 प्लस आयटा साइन 2m + 1 π/3। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब m की वैल्यू सब इसमें 0 लेते हैं, m = पुट करेंगे 0। तो 0 पुट करने पे क्या आएगा, कोस ऑफ 0 हो जाएगा π/3 प्लस आयटा साइन π/3। कोस π/3 की वैल्यू हमें पता है, साइन π/3 की वैल्यू पता है। जो वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, कोस π/3 क्या होगा, क्या होता है, कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन π/3 होता है आयटा √3/2। तो एक वैल्यू तो अपने पास ये आ गई है। दूसरा m = 1 पुट करेंगे तो 1 2 × 1 + 1 3 3 π/3। तो ये क्या बन जाएगा, कोस पाई प्लस आयटा साइन पाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कोस पाई -1 होता है, साइन पाई क्या होता है, 0 होता है। m = 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 4 + 1 5 π/3 प्लस आयटा साइन 5 π/3। अब ये जो ये एंगल है ये बन जाएगा अपने पास 180/3 60 × 300 डिग्री बन रहा है ये। तो इसको 360 - 60 लिख सकती हूँ मैं। तो इसको मैं क्या लिखा मैंने, कोस ऑफ
2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हो, 12 माइनस 2 पाई माइनस पाई बाय 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 360 माइनस 60 तो 300 बन जाएगा ये, प्लस आयोटा साइन, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 पाई बाय माइनस 3। अब ये जो बनता है ये एंगल देखो, 360 माइनस माइनस आएगा तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोस पॉजिटिव यानी कि और नो चेंज रहेगा, 360 और 180 में नो चेंज रहता है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा यानी कि कोस पाई बाय 3 माइनस साइन, माइनस का नेगेटिव होगा तो माइनस आयोटा साइन पाई बाय 3, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस पाई बाय 3 हमें पता है कि 1/2 होता है, माइनस आयोटा साइन पाई बाय √3/2। तो अपने पास -1⁻1/3 है, उसका कोई एक मान लिखना था तो ऑप्शन में मैच करेंगे कि कौन सा मान आ रहा है, वो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम इस टाइप से कर सकते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट करके दिखाया आपको, तो सिर्फ एक वैल्यू देखनी है कि किस पे एक वैल्यू आ रही है, तो 0 पुट करेंगे तो इसमें फर्स्ट वाले ही अपने पास आंसर है शायद ऑप्शन में माइनस ये वाली वैल्यू अपने पास आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है इसमें अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर 1⁻1/3 है, इनको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है तो वहां पे आपका टाइम बच सकता है कि 1⁻1/3 यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सभी को पता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है -1/2 1 प्लस आयोटा √3, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 1 माइनस आयोटा √3। एक और होता है इसमें रिलेशन की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये भी सभी को पता होगी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लिया, -1⁻1/3 भी निकाल लिया हमने, 1⁻1/4 है तो उसकी वैल्यू क्या होंगी, तो उसकी वैल्यू होती है +-1 और प्लस आयोटा। हमें पता है जब पावर 4 है तो इसका मतलब 4 वैल्यू आएंगी, वो 4 वैल्यू क्या होंगी, +-1 और प्लस आयोटा। याद रख सकते हैं -1⁻4 इसकी वैल्यू क्या होगी, +-1/2 1 प्लस आयोटा 4 होगी। एक बार प्लस का साइन लेंगे, इसके साथ प्लस लेंगे, प्लस के साथ माइनस लेंगे, फिर माइनस के साथ प्लस लेंगे, माइनस के साथ माइनस, 4 वैल्यू आ गई। तो ये 4 वैल्यू हैं जो आप याद रख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये आप इस टाइप से याद कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, ये बोलता है कि ओमेगा, क्वेश्चन 2 है, ओमेगा है वो कोई भी सेमिसर घनमूल है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अप टू ओमेगा 100 तक का मान पूछा है, इनको प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, वो वैल्यू पूछी है। ऑप्शन में अपने पास है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और 0, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास। तो हमें रिजल्ट पता है कि एक तो ये यूज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास 0 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये अपन सीरीज अगर देखते हैं, ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज है वो किस में दिख रही है अपने को, अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो इसमें आर ओमेगा है, तो ये जीपी में बन रही है, ये सीरीज किस में बन रही है, जीपी में। तो हम जीपी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 101, 101 टर्म है, एक तो ये होगी यानी ओमेगा की पावर 0 से लेके 100 तक है, तो टोटल कितनी होगी 101 टर्म होगी इसमें। हम जीपी के सम का फार्मूला लगाएंगे जो क्या होता है अपने पास a इंटू 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ये सम का फार्मूला होता है अपने पास। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 माइनस आर रेज टू पावर n, आर क्या है ओमेगा, तो ओमेगा की पावर n, n क्या है 101 और 1 माइनस ओमेगा।
अब 101 को मैं इसको 3 के मल्टीपल में लिख लूं, तो क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे ना उनकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो मैंने इसमें क्या लिख लिया, इसको 1 माइनस ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा 2 लिख सकती हूँ क्या मैं इसको, ये तो 1 हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू क्या रहेगी, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा रह जाएगा ऊपर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो अपना आंसर है, ऑप्शन है इसमें। क्लियर है? इस टाइप से ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन अलग से लिख रखे कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 100 बराबर किसके है, माइनस ओमेगा। ये अपना आंसर आ गया इसका। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 3/2 √3 माइनस आयोटा का चरघातीय रूप पूछ रखा है। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, वो क्या होगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें जो वैल्यू अपने पास 3/2 है बाहर, इसको मैं 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊं, 3 को मैंने बाहर रख लिया और 2 को मैं अंदर लेगी, तो क्या बन गया 3/2 माइनस आयोटा बाय 2, ये टर्म बन गई। अब 3 को तो मैं एज इट इज ही रखूं। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 अगर एंगल में देखें तो इसको मैं लिखना चाहती हूं cos अल्फा एक्स प्लस आयोटा साइन अल्फा एक्स की फॉर्म में। e की पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा होता है, वो क्या होता है, e की पावर, इसको मैं बीटा लिख दूं और e की पावर अल्फा होता है, ये टर्म होती है। अब मुझे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो √3/2 को मैं क्या लिख सकती हूं, √3/2 क्या होगा, अगर कोस की फॉर्म में देखें तो कोस की वैल्यू कहां पे √3/2 होती है, π/6 पे होगी, तो 3 इंटू कोस π/6 माइनस आयोटा साइन 1/2 साइन π/6 पे होता है। ठीक है, अब इसके साथ अगर कंपेयर करें तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर 0x, ये अल्फा एक्स होता है, इंटू कोस ऑफ बीटा, बीटा क्या अपने पास π/6x माइनस आयोटा साइन π/6x। अब अल्फा 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है, π/6 है, बट ये साइन बीच में प्लस का होता है, यहां पे माइनस का है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बीटा आ जाएगा साथ में। क्यों, क्योंकि इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कोस ऑफ माइनस बीटा, बीटा को माइनस बीटा में कन्वर्ट करूंगी, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस बीटा एक्स, तो कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, हमें पता है, और साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो बीटा की जगह क्या लूंगी मैं, अब माइनस बीटा ले लूंगी, तो ये कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा, e की पावर अल्फा, अल्फा 0 है, तो 0 प्लस आयोटा, बीटा क्या है माइनस π/6, तो e की पावर क्या आ गया अपने पास, आयोटा माइनस π/6, सॉरी 3 था साथ में, तो 3 रहेगा, तो ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से ऑप्शन थे जो अपने पास ऑप्शन आ गया 3 e की पावर माइनस π/6। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास कि इफ z इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, x प्लस आयोटा y दिया है, तो हमें उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है हमें, जो त्रिभुज है उसका एरिया निकालना है, जिसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, z, z आयोटा और z प्लस आयोटा z दे रखे हैं। क्लियर है? अब हमें ये पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है, तो z आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आयोटा x बनेगा प्लस आयोटा स्क्वायर y, तो इसको मैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिख सकती हूँ और y, तो इसको कन्वर्ट करूंगी तो -y प्लस आयोटा x की फॉर्म बन गई। z प्लस z, इसकी तो वैल्यू क्या है अपने पास, x प्लस आयोटा y है, z आयोटा क्या बन गया, -y प्लस आयोटा x। जब इन दोनों को प्लस करूंगी तो x माइनस वाई, रियल पार्ट इसका ये होगा, प्लस आयोटा और x प्लस वाई, ये फॉर्म बनेगी। क्लियर? अब z को मैंने xy में कन्वर्ट कर लिया, हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
जेड इज इक्वल टू ये दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फार्मूला आता है अपने पास 1/2, वर्टिसेस आते, वर्टिसेस फर्स्ट वर्टेक्स में क्या अपने पास एक्स और वाई और साथ में 1, फिर उसके बाद -1 और एक्स और फिर 1, थर्ड में क्या आएगा x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और फिर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे कोई भी अपने पास ट्रायंगल है उसमें ए बी, पहला ए बी है, फिर सी डी है और फिर ई एफ, 3 वर्टिसेस इस टाइप से दे रखे हैं। तो हम उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1/2 ए बी सी डी ई एफ और 1 1 1, ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अगर वर्टिसेस गिवन है तो एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, इस मेथड से निकालते हैं। तो अब ये डिटरमिनेंट बन गया, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है सभी को। हम इसका डिटरमिनेंट जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद आराम से सॉल्व हो सकता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आराम से डिटरमिनेंट निकल जाएगा। इसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वो आएगी अपने पास -x² माइनस y²। क्या बनेगा -x² माइनस y²। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, -1/2 ये बन गया x² प्लस y²। जब z इज इक्वल टू x प्लस वाई है तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो मोड z किसके इक्वल होगा, √x² प्लस y² कॉम्प्लेक्स में किया था हमने। मोड z इज इक्वल टू क्या होता है x² प्लस y², दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दें तो x² प्लस y²। तो ये वैल्यू क्या आ गई -1/2 और मोड z का स्क्वायर। ये अपने पास आंसर है, जो इसका आंसर आ गया। क्लियर है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z बार इनवर्स और z बार इज इक्वल टू, सिंपल हमें पता है किसी का इनवर्स है, सेम नंबर का इनवर्स उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो अपने पास वैल्यू क्या आती है 1 आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 6th क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि अल्फा बीटा और गामा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, ठीक है, जो नंबर क्या दे दिया p, और p क्या है लेस देन 0 है, जिसमें कोई भी 3 नंबर x y z हैं वो इस टाइप से है। क्या है अपने पास कि x अल्फा प्लस y बीटा प्लस z गामा अपॉन x बीटा प्लस y गामा प्लस z अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये बताना है। ये दे रखा है नीचे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 0, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें सोल्व करना है। जब ये अल्फा बीटा गामा, अभी हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था, क्या होती हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अल्फा को क्या मान लिया 1, बीटा को क्या मान लिया ओमेगा, गामा को क्या मान लिया ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास x अल्फा की जगह 1 प्लस बीटा की जगह ओमेगा, z गामा की जगह ओमेगा स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही रहेगा अपने पास x बीटा की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस y गामा की जगह ओमेगा स्क्वायर प्लस z अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 1। अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो एज इट इज ऊपर वाला तो मैं ऐसे ही रखती हूँ कि x प्लस वाई ओमेगा प्लस z ओमेगा स्क्वायर। मुझे नीचे क्या चाहिए, अगर ये सेम टर्म बन जाती है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बट x के साथ ओमेगा है और मुझे चाहिए क्या यहाँ पे 1 चाहिए। तो अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं या ऊपर वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे नीचे वाले को सेम बनाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस z, 1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा तो अलग रखेंगे, इस ओमेगा की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ओमेगा प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस z ओमेगा क्यूब अपॉन डिवाइड में क्या अपने पास y ओमेगा स्क्वायर प्लस z। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है पता है हमें, तो ये 1 हो जाएगा तो z का z ही रह गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 अपॉन ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा किसके इक्वल होता है, अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं मैं ओमेगा स्क्वायर से इसको तो नीचे ओमेगा क्यूब आ गया, ऊपर ओमेगा स्क्वायर नीचे ओमेगा क्यूब, तो ये क्या आ गई वैल्यू, ये 1 हो जाएगी और ओमेगा
स्क्वायर, या फिर ये भी होता है कि ओमेगा का इनवर्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। क्लियर है? ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो 1 अपॉन ओमेगा वो डायरेक्ट भी हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 6th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, यदि 1 प्लस रूट 3 आयटा रेज टू पावर 1/2 एक्स प्लस आयटा वाई के इक्वल है, तो हमें वैल्यू निकालनी है रूट। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद मिस प्रिंट आया, मेरे को क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूरा दिखा नहीं कि क्या वैल्यू थी। मैं इसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ क्या होगा कि हमें एक्स 1 प्लस रूट 3 आयटा 1/2 एक्स प्लस आयटा है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। वाई स्क्वायर है या y 1/2 है, मुझे एग्जैक्ट इसका नहीं दिखा इसमें, अगर आपको पता चलता है तो कमेंट में बताना आप। तो इसमें क्या करेंगे, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला अपने पास z प्लस एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर 1/2, बाहर अपने पास प्लस माइनस होता है, अंदर प्लस आयटा z माइनस आयटा बाय 2 रेज टू पावर 1/2। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके कंपेयर कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये ट्राई कर लेना। मुझे क्वेश्चन में कुछ इसमें गलती लगी तो एक बार आप क्वेश्चन भी बता देना मेरे को सही से क्या है इसमें, अगर किसी को पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n मोड में है ये, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है कि n क्या होगा। तो n क्या होगा, सबसे पहले इसका अगर मैं मॉडुलस निकालूं तो मॉडुलस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट और पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2n। तो ये 2 रेज टू पावर n बाय 2 इज इक्वल टू 2n। बेस में तो पावर हम कंपेयर इक्वल करते हैं, तो n बाय 2 इज इक्वल टू n आ गया। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके है, जब n क्या होगा, 0। सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल है। तो n की वैल्यू क्या आ सकती है, सिर्फ 0 हो सकती है। तो क्लियर है, ये अपने पास क्वेश्चन था 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस 2 आयटा साइन थीटा और 1 माइनस 2 आयटा साइन थीटा दे रखा है। ये क्या है, इज रियल, ये रियल है, वास्तविक संख्या है। तो हमें जनरल वैल्यू निकालनी है थीटा की। थीटा क्या होगा, अगर ये रियल है तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, इसके 4 ऑप्शन है अपने पास। क्या क्या है, जैसे ये 10th क्वेश्चन था अपने पास, ये वाला आपको दिख रहा होगा, n पाई माइनस पाई बाय 2 है, n पाई है, n पाई बाय 2 है, n पाई प्लस पाई बाय 2 है। तो इसमें जब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा इसमें। जब हमने n पाई माइनस पाई बाय 2 पुट किया, n इज इक्वल टू सपोज मैंने 1 ले लिया, पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 रहेगा। तो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 1, तो 1 प्लस 2 आइटा और 1 माइनस 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं हो सकता। n पाई पुट करेंगे, n की जगह 1 ले रहे एक बार, तो पाई पुट करेंगे तो साइन पाई 0 साइन पाई 0, तो ये वैल्यू क्या बन रही है, पूरी 0 बन रही है, यानी कि रियल पार्ट आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, फिर पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 पे फिर इमेजिनरी पार्ट आएगा। नेक्स्ट में भी क्या आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सीधा सा अपने पास क्या आ गया, n पाई आ गया। तो ये ऑप्शन से भी हो सकता है सिंपल। अगर थोड़ा सा हम देखें कि ये जो वैल्यू वो रियल आनी चाहिए। अगर इसको पूरा सब्जेक्टिव करें तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 1 प्लस 2 आयटा साइन थीटा, जो नीचे टर्म होती है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, नीचे टर्म होती है उसका अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेंगे, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 2 आयटा साइन थीटा रेज टू पावर 2, और ये बन जाएगा a माइनस आयोटा बी है और a प्लस आयोटा बी है, दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करूंगी मैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करूंगी, तो वैल्यू आएगी अपने पास 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा 4 साइन थीटा
और 1+4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है ना, ये उसने बताया कि रियल है। अगर रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो इसका वो 0 के इक्वल होगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास यहां से, अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट 0 पुट कर दूं तो 4 साइन थीटा 1 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 4 साइन थीटा क्या आ गया 0 आ गया। 0 किस पे होता है एन पाई पे, तो 0 होता है साइन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया अपना एन पाई। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक्स वाई एक ऐसी समिश्र संख्या है जिसमें एक्स और वाई क्या है पूर्णांक है। उस आयत का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष है वो इस समीकरण के मूल होंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस समीकरण के मूल निकालेंगे कि क्या मूल होंगे इसके। उसके बाद हम क्या निकालें आयत का क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, इसके हम मूल निकालें। अगर सिर्फ मूल ही पूछे होते या आयत के उस क्या पूछे होते हमें वर्टिसेस पूछे होते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ऑप्शन से, बट उसने अब क्या पूछ लिया इसका आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके शीर्ष निकालेंगे। तो समीकरण क्या है अपने पास, क्वेश्चन 11 अपना z(3 + z(z3 = 360। इसके हमें क्या निकालने, मूल निकालने। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसमें से देखो कॉमन क्या रहा है z और z बार कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रहेगा z बार स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये कॉमन रह गया इन इज इक्वल टू 360। अब z क्या होता है x प्लस आयटा वाई। z बार क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्या होता है आयटा में साइन चेंज करते हैं, तो x माइनस आयटा y हो गया। तो z और z बार की वैल्यू अपने पास z बार सबको पता है। ये जो भी कॉम्प्लेक्स की अगर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है, थोड़ी सी क्वेश्चन, तो हमें पता है कि z और z बार किसके इक्वल होता है, x² + y² होता है, जो यहाँ से भी आराम से भी निकाल सकते हैं। अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, a माइनस आयटा बी a प्लस आयटा बी किसके इक्वल होता है, a² + b²। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो ये बनेगा x² + y²। z बार स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x माइनस आयटा y² प्लस x प्लस आयटा y का स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट कर दी और 360 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब जब इसमें इसको पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ, वो इक्वेशन बनेगी अपने पास x² + y² इंटू 2 of x² - y² इज इक्वल टू 350। 2 को मैं डिवाइड कर दूं इस साइड से, तो ये आ जाएगा x² + y² इंटू x² - y² इज इक्वल टू 175। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x⁴ - y⁴ इज इक्वल टू 175, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी a² - b² के इक्वल होता है। स्क्वायर पहले से स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगी। अब मुझे x और y के ऐसे नंबर निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि x4 इज इक्वल टू 175 प्लस y², या फिर मैं ये लिखूं कि x4 - 175 इज इक्वल टू y4। यहां से आपको डायरेक्ट कुछ पता लग रहा है कि x की मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगी जिसकी पावर 4 करूं तो 175 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, अगर ये 175 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आयटा देगा हमें। ठीक है, तो हमें ऐसी आयटा नहीं हो सकती y की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा था कि x y क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, तो इंटीजर में अपने पास इंटीजर नंबर ही होने चाहिए। तो क्या होगा, x4 की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इससे बड़ी हो। तो 1 पुट करेंगे छोटा, 2 पुट करेंगे तो भी छोटा, 3 पुट करेंगे तो 81 आएगा। 4 पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, इसमें 4 पुट किया। अगर मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करती हूँ तो ये बनेगा 1664 और 256। 256 माइनस 75 इज इक्वल टू y⁴। तो ये आ जाएगा 84 y⁴। तो 84 अभी निकाला बताया था कि ये होता है 3 की पावर 4 की इक्वल होगा। तो जब x इज इक्वल टू 4 की पुट किया तो y की पावर क्या आएगी, +- 3 आएगा।
जब x इज इक्वल टू -4 करेंगे तो भी तो +-3 आएगा। क्लियर है ये? तो अपने पास चारों वर्टिसेस आ चुके हैं। जो भी आयत बनेगा उसके चारों शीर्ष आ गए। एक मैंने +4 ले लिया तो दूसरा +3 है। +4 -3 -4 +3 -4 -3, इस टाइप से चारों वर्टिसेस आ गए अपने पास। अब मुझे निकालना क्या है, उसने क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे तो क्या चाहिए, ये चाहिए ना डिस्टेंस इसके बीच का। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और वैसे नॉर्मल भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस वो ले लिया, एक बार -4 लिया तो क्या आएगा, जैसे ये ओरिजिन है तो डिस्टेंस ये कितना है 4 है और ये डिस्टेंस भी कितना है 4 है। इसी तरह से ये जो वैल्यू आएगी वो नीचे आएगी और 3 ऊपर आएगा। तो ये डिस्टेंस भी 3 और ये डिस्टेंस भी 3, तो 3 और 3 6 और ये टोटल क्या हो गया 8। तो इसकी जो आयत की लंबाई चौड़ाई है वो क्या होगी 8 और 6। तो एरिया क्या आ जाएगा आयत का, रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा 8 इंटू लंबाई चौड़ाई, तो 48 अपने पास क्या आ गया इसका आंसर आ। क्लियर है? तो ये अपना 11th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।